गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का तीसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें आप लोग पढ़ोगे हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट। ओके बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एलिमेंट का पीरियड पता करना है। मान लीजिए आपको किसी भी एलिमेंट का पीरियड पता करना है आपको, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि लास्ट सेल नंबर, ओके, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको दिया रहेगा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा। यदि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और लास्ट सेल नंबर पता करेंगे। ओके, लार्जेस्ट जो वैल्यू होगा एन का, वही जो होगा पीरियड नंबर शो करता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस एलिमेंट के लिए पीरियड बताओ। ठीक है, तो देखेंगे इसमें जो है लार्जेस्ट वैल्यू जो है एन का 3 आता है। यहाँ पर 3 जो है 3s2 दे रखा है। हाँ, एन का वैल्यू 3 आ रहा है, अर्थात इसका पीरियड नंबर जो होगा 3rd होगा। ठीक, मान लीजिए बच्चों कि जो है हमको एटॉमिक नंबर दे रखा है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा है 26। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बताया गया है कैसे करते हैं, अबाव प्रिंसिपल बताया गया है। तो 26 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ठीक है, 4s2 तक 20 हो जाता है और 3d6 26। अब देखो बच्चों, यदि पीरियड इसका निकालें तो देखेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है 4 आता है। ठीक, तो इसका पीरियड नंबर 4 होगा। तो इस तरह से यदि हमको एटॉमिक नंबर दिया हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो तो उस एलिमेंट का पीरियड नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट सेल नंबर या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन जो होता है वह पीरियड को शो करता है, पीरियड को डिस्क्राइब करता है। ओके, अब बच्चों दूसरा नंबर आता है ब्लॉक का, कि कोई एलिमेंट जो है किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा। ओके, तो बच्चों ब्लॉक बताने के लिए हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में प्रेजेंट है या किस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। जिस किसी भी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है वह एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। आप जानते हो कि सब सेल 4 होते हैं, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। यदि मान लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में इंटर करता है तो वह एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। यदि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करता है तो वह पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। यदि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में इंटर करता है तो वह डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और मान लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एफ सब सेल में इंटर करता है तो वह एफ सब ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया किसी एलिमेंट का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका आप पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ। तो पीरियड बताने के लिए हम लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन देखेंगे जो कि 3 आ रहा है, तो पीरियड नंबर 3 हो जाएगा इस एलिमेंट का। अब ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, अर्थात ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब बच्चों मान लो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न दे करके एटॉमिक नंबर दे रखा है किसी एलिमेंट का। जैसे मान लो कि 19 एटॉमिक नंबर है आपके पास एक एटम का, एक एलिमेंट का, और पूछ रहा है कि इसका पीरियड बताइए और ब्लॉक बताइए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर 19 का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जो है लार्जेस्ट वैल्यू जो एन का आ रहा है वह 4 आ रहा है, इसलिए पीरियड नंबर
4 होगा। ठीक है। अच्छा, अब ब्लॉक की बात आ रही है, तो ब्लॉक जो होगा यस ब्लॉक होगा, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर किया हुआ है। अच्छा बच्चों, कैसे पता करते हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 4s में इंटर किया है न कि 3p में? तो इसके लिए बच्चों हम n+l देखते हैं। क्या देखते हैं? n+l का वैल्यू, जिसका n+l का वैल्यू ग्रेटर होता है उसी में जो होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। ठीक, तो 4s के लिए n+l कैलकुलेट करोगे तो 4 आएगा, और 3p के लिए n+l का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, n+l का वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हम देखेंगे कि किसके लिए n का वैल्यू ग्रेटर आता है। यदि n का वैल्यू जिसके लिए भी ग्रेटर होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में इंटर करेगा, आखिर में इंटर करेगा। अर्थात 4s के लिए n का वैल्यू 4 है तथा 3p के लिए n का वैल्यू 3 है, तो 4s में इलेक्ट्रॉन लास्ट में इंटर कर रहा है। ठीक है, अर्थात इस एलिमेंट का जो ब्लॉक होगा वह s ब्लॉक होगा। ओके बच्चों, मान लीजिए बच्चों एटॉमिक नंबर हमको 26 दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका पीरियड बताइए तथा ब्लॉक बताइए। तो सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n जो है 4 आता है, तो पीरियड नंबर 4 तो क्लियर है। अब ब्लॉक की बात आती है, तो ब्लॉक के लिए वही n+l देखेंगे आप। ठीक है, तो 4s के लिए n+l का वैल्यू 4 आता है, जबकि 3d के लिए n+l का वैल्यू 5 आता है। अर्थात 3d में इलेक्ट्रॉन आखिरी जो है इंटर करता है, अर्थात इसका ब्लॉक जो होगा d होगा। यह एलिमेंट जो है d ब्लॉक एलिमेंट है, और 26 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता है आयरन बच्चों। ठीक है। ठीक, अब बच्चों पीरियड और ब्लॉक के बाद आता है ग्रुप की बारी। किसी एलिमेंट का हम ग्रुप कैसे पता करेंगे? तो बच्चों हम एक एक ब्लॉक के एलिमेंट को डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से उसका ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए यदि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+1 है तो वह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है। ओके, यदि n+1 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका ग्रुप फर्स्ट होगा। यदि बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन n+2 है तो वह सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। ओके बच्चों, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता करना बहुत ही आसान होगा। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, यदि वह n+1 है तो फर्स्ट ग्रुप, n+2 है तो सेकेंड ग्रुप। अब बच्चों आपको मैं बताऊंगा पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप, किस तरह से जो है हम पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप पता करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप पता करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, कि ग्रुप ऑफ पी एनी पी ब्लॉक एलिमेंट इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल ऑफ लास्ट सेल, मतलब 12 प्लस लास्ट सेल के पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 दे रखा है और उसका पूछ रहा है पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए और ग्रुप बताइए। 3 चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आएगा। तो देखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n शो करता है पीरियड,
तो 4 आ रहा है, तो पीरियड नंबर 4। ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में इंटर कर रहा है, अर्थात ये ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप बच्चों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 आ रहा है, अर्थात ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आइए एक मैं आपको बताता हूँ, एटॉमिक नंबर 35 एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और आपसे पूछ रहा है कि इसका पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ और ग्रुप बताओ। तो सबसे पहले बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 35 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n आता है 4 आता है, तो पीरियड नंबर 4 हो जाएगा इस एलिमेंट का। ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों p में इंटर कर रहा है, सॉरी नॉट d, p में इंटर कर रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो p में इंटर कर रहा है। कैसे पता चला? देखिए n+l को हम अप्लाई करेंगे, 3d एंड 4p हमारे पास दो है, तो 3d का यदि हम वैल्यू निकालेंगे n+l का तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ऐसे 4p का 4 + 1 5 हो जाएगा। अब बच्चों जब दोनों n+l का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए n का वैल्यू देखते हैं, जिसके n का वैल्यू ग्रेटर होता है उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। तो 4p में n का वैल्यू 4 है तथा 3d में n का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन 4p में इंटर कर रहा है, अर्थात ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, d ब्लॉक गलती से लिखा गया है, गलत है, वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब बच्चों ग्रुप इसका पता करना है, तो ग्रुप के लिए आपको p ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप के लिए आपको फार्मूला बताया गया है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सब सेल ऑफ लास्ट सेल, तो 12 + 5 17 आता है। 17 ग्रुप का ये एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 35 वाला एलिमेंट जो होता है ब्रोमीन होता है, जो कि हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है। ठीक है, और वह 17th ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके बच्चों, तो अब बच्चों जो है हम बताएंगे आपको डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप, तो डी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का ग्रुप निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास होता है 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सब सेल। ओके, जैसे मान लो बच्चों एटॉमिक नंबर 43 है, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, और इससे पूछ दिया आपसे कि इसका पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ और ग्रुप बताओ। ठीक, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ओके, आपको आता ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। चलिए, नहीं आता है तो अबाव प्रिंसिपल आप देखिए, वीडियो जो है आपको मैं बना करके दे दिया हूँ, देख लीजिए। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों 43 का। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d5, 4d5 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n जो है यहाँ पर 5 आ रहा है, अर्थात इसका पीरियड नंबर 5 होगा। अब ब्लॉक की बात आती है, तो बाहरी जो दो सब सेल हैं या ऑर्बिटल्स हैं उनका जो n+l देखेंगे 4d और 5s, तो 5s के लिए n+l जो होगा 5 आएगा तथा 4d के लिए n+l का वैल्यू 6 आएगा। ठीक है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 4d में ही इंटर कर रहा है, अर्थात ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब इसके ग्रुप की बात आती है, तो ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इक्वल टू 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल। तो डी सब सेल में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 5 = 7, तो ये 7वें ग्रुप का एलिमेंट है। 43 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट
7th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है बच्चों। अब जो बच्चों आपके पास एक और एग्जांपल मैं रख रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर जो है 23 है। एटॉमिक नंबर 23। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। तो पीरियड नंबर इसका 4 आएगा बच्चों 4s2। अब ब्लॉक जो निकालोगे इसका, तो ब्लॉक जो होगा बच्चों वह डी ब्लॉक होगा। क्यों होगा? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर किया हुआ। कैसे? n+l से 4s के लिए n+l का वैल्यू 4 होगा और 3d के लिए n+l का वैल्यू 5 होगा। जिसका n+l वैल्यू ज़्यादा होता है उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर करता था, तो इलेक्ट्रॉन बाद में इंटर करता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर किया है, थर्ड डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब बच्चों ग्रुप की बात आती है, तो इसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी सबसेल में। ठीक है, अर्थात आपका जो ग्रुप नंबर होगा वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। ग्रुप नंबर 5। तो एटॉमिक नंबर 23 वाला एलिमेंट का ग्रुप 5 होगा। ओके, चलिए अब बच्चों मैं आप लोगों को एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आपको बताऊंगा उनका कैसे जो है हम पीरियड बताएंगे, ब्लॉक किस तरह से बताएंगे, उनका ग्रुप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। एक रेंज में बताता हूँ। ठीक है, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71, 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट जो होते हैं उनको लैंथेनाइड्स कहा जाता है। 57 to 71 इन्हें क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स। और ये जो है 14 एलिमेंट्स 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं, छठे पीरियड में आते हैं। ऐसे ही 89 से लेकर के एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के 103 तक के जो एलिमेंट होते हैं उनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। और ये सारे एलिमेंट 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं, 7th पीरियड में आते हैं। ठीक है, तो दो रेंज आपको मैं बताया, 57 to 71 एंड 89 to 103। 14 एलिमेंट की दो सीरीज हैं, एक लैंथेनाइड सीरीज और दूसरा एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज बच्चों लैंथेनम के आगे के 14 एलिमेंट्स को कहा जाता है। एक्टिनाइड सीरीज जो होती है एक्टिनियम के आगे के 14 एलिमेंट्स 7वें पीरियड में आते हैं। और लैंथेनाइड्स लैंथेनम के आगे के 14 एलिमेंट्स 6th पीरियड में आते हैं। ओके, तो बच्चों इनका पीरियड आपको पता चल गया कि 57 से 71 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट हैं वो 6th पीरियड के हैं। ऐसे ही 89 to 103 वाले एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट हैं वो 7th पीरियड के एलिमेंट हैं। और बच्चों ये सभी जो हैं एफ ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हैं। किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, और ये सब के सब जो है ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। बच्चों इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही आसान नहीं होता है। सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों का डिसाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, तो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया जाता है कि किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। जैसे मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, तो ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, वैसा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंट पर आधारित होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करके इसको पता किया जाता है। तो सबसे आसान है बच्चों, आपको लर्न कर लेना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 57 to 71 6th पीरियड एफ ब्लॉक 3rd ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, और ऐसे ही
एटॉमिक नंबर 89 to 103, सेवन्थ पीरियड, एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स। बस इतनी सी बात है, इसको आपको लर्न कर लेना चाहिए। ओके बच्चों, आइए अब आप लोगों को मैं कुछ एक्सेप्शनल केस बतलाऊंगा, जहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक्सेप्शनल केस बताऊंगा, ठीक है ना, जिसका ग्रुप नंबर जो है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो एक्सेप्शन जरूर आपको जानना चाहिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो एक्सेप्शनल केस होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 24 वाला होता है, क्रोमियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जेन्युइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप देखें तो पीरियड नंबर 4 आता है, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 4 है। अब बच्चों ब्लॉक की बात आती है, तो देखते हैं n+l के द्वारा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट मिल जाता है, पर ग्रुप जब कैलकुलेट करते हैं तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल तो गलत आता है, 2 + 5 सेवन्थ ग्रुप का यह एलिमेंट नहीं है। क्रोमियम जो है बच्चों सेवन्थ ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, वो बल्कि 6th ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके लिए हमारे पास एक बच्चों एक एक्सप्लेनेशन होता है। क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। जितने भी एक्सेप्शनल एलिमेंट्स होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल होता है, उनके लिए हम एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और उसी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा ग्रुप नंबर पता करते हैं। तो बच्चों एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 24 एटॉमिक नंबर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ओके बच्चों, इसका ग्रुप नंबर कैलकुलेट करोगे तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल 2 + 4 मिल जाएगा 6 ग्रुप। तो यहाँ से सही सही जो है आपको ग्रुप नंबर क्रोमियम का पता चल जाता है, अर्थात क्रोमियम जो हमारा 6th ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। अब बच्चों मान लीजिए दूसरा एक्सेप्शनल केस आता है हमारे पास कॉपर का, एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम जेन्युइन करें तो देखिए होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब इस एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है हम ग्रुप नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 + 9 = 11 आता है, 11th ग्रुप का ये एलिमेंट है। पीरियड की बात करें तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 4 आता है, 4th पीरियड का एलिमेंट है। ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है, टी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो बच्चों याद रखना चाहिए एक्सेप्शनल जितने भी केसेस होते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, और उसकी सहायता से हम ग्रुप नंबर को डिटरमाइन करते हैं। अब बच्चों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, सबको जो है ये कोशिश करना चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने जो है उन क्वेश्चंस को रखता हूं और उसे एक्सप्लेन भी करता हूं। सॉल्व तो ऑलरेडी मैं कर ही चुका हूं, ठीक है ना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं और पूछा गया है उनका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। P स्टैंड फॉर पीरियड, B स्टैंड फॉर ब्लॉक एंड G स्टैंड फॉर ग्रुप। पहला एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ओके, तो बच्चों इसका पीरियड नंबर जो होगा 2 होगा, क्योंकि इसका लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n जो है 2 आता है। ब्लॉक की बात करेंगे तो p ब्लॉक एलिमेंट होगा, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन p सबसेल।
ना ग्रुप नंबर बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल ऑफ लास्ट सेल। तो 2 + 1 3 थर्ड 12 + 1 13th ग्रुप का ये एलिमेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा एलिमेंट दे रखा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। देखो बच्चों यहाँ पर जो है एक्सेप्शनल एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रहा है, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम का है। ठीक है, चलिए तो इसका पीरियड नंबर तो बच्चों लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n से 4 निकल आएगा। इसका ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। चलिए पर ग्रुप नंबर जो है हम इस जेनुइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए एक्सपेक्टेड जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों ध्यान से सुनो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 डी में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका ग्रुप नंबर कैलकुलेट करोगे तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल 2 + 4 6 ग्रुप का ये एलिमेंट है क्रोमियम। ओके, अगला एलिमेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है जेनान 4f7 5d1 6s2। बच्चों ये जो है थोड़ा सा आपके लिए जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए तो सबसे पहले आपको मैं इसका एटॉमिक नंबर ही कैलकुलेट करवा देता हूँ। ठीक है, जेनान का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 54 और फिर देखो 4f में 7 इलेक्ट्रॉन, 54 में 7 ऐड करोगे तो 61 आ जाएगा। 61 + 1 51 है तो 62 हो गया। 6s2 62 में 2 ऐड करोगे 64। अब देखो बच्चों 60 जो 4 आता है वह 57 और 71 जो लैंथेनाइड्स हैं उसके बीच का एलिमेंट है। और लैंथेनाइड्स जो होते हैं बच्चों वे 6th पीरियड के एलिमेंट होते हैं। इसका पीरियड 6 हो जाएगा। ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे और सारे के सारे जो होते हैं 3rd ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी था, ये आपको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, तो जरूर लर्न कर लेना। अगला एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा 1s2 2s2। ये तो बहुत ही आसान है। इसके लिए पीरियड की बात करेंगे तो 2nd पीरियड का एलिमेंट होगा, लार्जेस्ट वैल्यू अपने 2 है। अब ब्लॉक की बात करेंगे तो यस ब्लॉक का एलिमेंट ns2 2nd ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है ना, यस ब्लॉक एलिमेंट केवल 2 ही ग्रुप में आते हैं, 1st ग्रुप और 2nd ग्रुप। यदि ns1 होता है कन्फिग्रेशन तो 1st ग्रुप, ns2 आता है तो 2nd ग्रुप। चलिए उसके बाद बच्चों Kr क्रिप्टॉन 4d10 5s2। तो बच्चों इस एलिमेंट के लिए यदि आप पीरियड की बात करोगे तो 5th पीरियड होगा, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n जो है 5 आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद बच्चों ब्लॉक पता करने के लिए n + l आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 4d और 5s। 4d के लिए n + l कैलकुलेट करोगे 4 + 2 6 हो जाएगा और 5s के लिए n + l कैलकुलेट करोगे 5 + 0 5 आएगा। अर्थात n + l जो है 4d के लिए ज़्यादा आ रहा है, अर्थात लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4d में ही इंटर किया हुआ है, अर्थात ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों। तो इसका ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल 2 + 10 तो 12th ग्रुप का ये एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जेनान दे रखा है यक्सई का एटॉमिक नंबर होता है 54 बच्चों ये 5th पीरियड का एलिमेंट होता है। ठीक है, 5p6 इसका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा और ग्रुप नंबर जो होगा बच्चों 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल तो 12 + 6 18 18th ग्रुप का एलिमेंट है नोबल गैस। और लास्ट जो है एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है जेनान 4f0 5d0 6s2।
बच्चों यदि हम इनका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें तो जेनान का 54 और 6s2 56 आता है। 56 जो है लैंथेनाइट सीरीज में नहीं आता। लैंथेनाइट सीरीज में एलिमेंट्स 57 एटॉमिक नंबर से लेकर 71 के बीच आते हैं। ठीक है, तो इनका पीरियड तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि एन का वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू जो है 6 आ रहा है, 6 पीरियड का एलिमेंट है। अच्छा, अब ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस सब सेल में इंटर कर रहा है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अच्छी बात है। ग्रुप इसका जो होगा बच्चों वो सेकेंड ग्रुप का होगा, क्योंकि बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। ओके, थैंक यू वेरी मच।